जो भी टिकटार्थी हैं या टिकट मांगने वाले हैं सब दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली में फ्लैट ले रहे हैं। वहां पे जो बड़े बड़े राज दरबार है वहां जी हजूरी करने में लग रहे हैं। हमारा काम पहले भी यही था, समाज के बीच रहना, आज भी यही है, समाज के बीच रहना। टिकट मिलती है, हमारे कमा ने दे काटे मिल जाएगी, हमारे समाज ने दे काटे मिल जाएगी। टिकट मिल गई या जिम्मेदारी परमात्मा की दया से अगर हमारे को कांग्रेस सरकार देती है, हरियाणा की सबसे बड़ी जीत 1 लाख वोटा की गोवाना तक करके दिखाऊंगे। तो हर रोज आते हैं बीजेपी के ऊपर होगी तो बीजेपी ने तो ये भी ऊपर दे रखे 20 सीटा पर जोशी बढ़िया लगा हुआ ले ग्रामीण सीट, साथ में पैसे ले, जता का हम बेचांगे, मंत्री पद हम देंगे। आज फिर मैं डा साहब ने पावर नहीं दी, न्यू कही बेटे तू रहने दे, लड़ाई फिर भी लड़ाएंगे, क्योंकि जो दूसरा है ना वो भी अड़े खूटा के ड्रैक में करण गाना बीजेपी पर गए वो से तो क्यों बात करेगा, हल्के आया तो ना करता बोलता है कोई ने, हमने तो बेरा ना बोल रहा ना बोलता। सिर्फ काम गया 2-3 मानस जाने आ रहे हैं, जब को काम लेकर चला जा आडी नाड करके न्यू वोट दी थी, अगला ने कह दी थी बिला काम मत तसल्ली करो वहां फिर बात करिए। और इतने बड़े इंसान के ये शब्द नहीं बनते। उसने तो पा दो पीने चाहिए ये हल्के के को कौन उसमें ना काम करना उसने आता ना बोलना उसने आता ना किसी के काम हुआ आता ना, फिर भी बैठा बैठा बना दिया। इससे ज्यादा क्या कर सके यो हल्का, 74 साल की उम्र हो रही, बुजुर्ग आदमी हो रहा, उनका तो ये कहना बनता है अग भाई को नौजवान नया बालक आगा हो, आशीर्वाद लो मेरा और मैं ले रहा हूँ सन्यासी। इसमें मेरी भी बहादुरी है और इस हल्के की भी बहादुरी। उस धन्यवाद आपका भ्राता श्री। आज के टाइम पत्रकार बुलाने से नहीं आते, आप बिना बुलाए हर जगह आते हो। सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा समर्थन और सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को राम राम। अर्श पहले क्योंकि एक राजनीति है और एक समाज सेवा है, दोनों शब्दों में क्या अंतर है? देखो, चुनाव प्रचार की पहले बात करते हैं फिर राजनीति वाली करते हैं। चुनाव प्रचार के बारे में अगर आप बात करोगे, चुनाव प्रचार ऐसा चल रहा, बाकी जितने भी जो भी टिकटार्थी हैं या टिकट मांगने वाले हैं सब दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली में फ्लैट ले रहे हैं। वहां पे जो बड़े बड़े राज दरबार है वहां जी हजूरी करने में लग रहे हैं। हमारा काम पहले भी यही था, समाज के बीच रहना, आज भी यही है, समाज के बीच रहना। टिकट मिलती है, हमारे कमा ने दे काटे मिल जाएगी, हमारे समाज ने दे काटे मिल जाएगी। टिकट मिल गई या जिम्मेदारी परमात्मा की दया से अगर हमारे को कांग्रेस सरकार देती है, हरियाणा की सबसे बड़ी जीत 1 लाख वोटा की गोवाना तक करके दिखाऊंगे। अगर टिकट नहीं मिलती है, निर्दलीय भी 20,000 प्लस की वोट, 20,000 प्लस वोटों की जीत करके और अपने हुड्डा साहब को ये दिखाओगे जी आपने भरोसा नहीं जताया, हम तो जब भी आपके थे और बनने के बाद भी आपके साथ है। के बारे में हुड्डा साहब से मुलाकात हुई? नहीं, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, मैं किसी काम से दिल्ली चला जाता हूँ, आंदोलन करने के लिए गया हूँ जंतर मंतर पर। 2019 में जंतर मंतर कति काट कर भगा दिया था, 1 साल में 57 आंदोलन करे थे और कंटिन्यूटी में 150 आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर या ऑल ओवर कहीं भी लगा लो, हरियाणा पंजाब राजस्थान। अर्श भाई, जब किसान आंदोलन था ना तो मैंने दिखाया था आपको, वही बिल्कुल आपके पैर भी कट गए थे, मैं जो तार लगाए थे। तो हर्ष भाई एक बात बताइए, समाज सेवा, मैंने पहले भी वो शब्द बताया था आपको, समाज सेवा और राजनीति दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं अलग तरीके की होती है, समाज सेवा अलग होती है। जो आप ये राजनीति समाज सेवा करने के बाद राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है ये जो आपने ठानी है कि भी यहाँ से विधायक बन के लोगों की सेवा करूंगा, समाज सेवा में होती है आप समाज के बीच में रह के लोगों को जागरूक करोगे, लोगों के काम करोगे, लोगों के सुख दुख में साथ जियोगे, ये तो होती है समाज सेवा। राजनीति होती है जी हजूरी की, राज पाने के लिए आप झूठ भी बोल सकते हो, राज पाने के लिए आप जी हजूरी भी करोगे, राज पाने के लिए आपको एक जो तलवे चाटने वाली क्रिया होती है ना वो ज्यादा करनी पड़ती है। वही तो चीज भाई अर्श में समझना चाहता हूँ। लेकिन एक बात होती है अर्श भाई, क्योंकि मैं घूमता हूँ ना, अभी चर्चा चल रही है कि भाई टिकट किसका होगा, भाई अगर वो टिकट उसका लिया है ना कांग्रेस का तो जीत सका है, नहीं तो भाई जीतता नहीं। इसमें कितना विश्वास मानो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की? अगर आपने भाई देखो, पहली चीज ये हमने अपने कर्म करे हैं, काम करे हैं, काम के नाम का नाम मांगा, शायद ईसा को गांव है जिस गांव के अंदर 2 4 5 मदद ना कर रखी, हमारे अपने लोग हैं, इतनी तो समझेंगे। जब थारा बालक पहले काम करने में लाग रहा है, अगर बन गया तो मेरे हिसाब तो और ज्यादा काम करेगा। ये तो विचार भी नहीं था मन में। एक बुजुर्ग ने बात मार दी थी, बेटे जब तेरे फोन में ताकत नहीं हो, तेरे पास पद नहीं हो, अपने आप ने ताकत और मत मानिए, कितना ही बड़ा टीरी खाओ रहे हो। मेरा वो बात समझ में आएगी। मैं बोले अंकल जी फोन में ताकत कैसे? बोले तू सिफारिश के लिए किसी के काम के लिए फोन करेगा, न्यू कहेगा जी हर्ष छकारा बोलू हूँ, तेरी शर्म में भले ही कोई कर दियो, तो ना अच्छा मान के भले ही कोई कर दियो, वैसे कोई अफसर अधिकारी तरह काम नहीं करेगा। मैं बोला शानी बात है जी, ये बढ़िया करे। और बोला सोच ले तू एमएलए मंत्री संतरी हो,
एक फोन में उठा हंटेगा सबके ऑन द सपोर्ट काम होगा। काम किसका होगा? किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, किसी न किसी गरीब का तो भला होगा। वो फोन तय अपने तन जरूरत नहीं पड़े। जब तू मंत्री या संतरी बन गया, समाज के काम जब करने, समाज के काम ईब करने, ईब एक काम कर सके फिर 100 काम कर सके, तो क्यों ना अपनी ताकत और पावर को बढ़ाया जाए। हर्ष भाई, अपने विधानसभा गोहाना क्यों चुनी आपने भी? देखो, मेरी जन्मभूमि तो लडरावन है, पात्रोगढ़ विधानसभा में आती है, लेकिन मेरा जो ज्यादातर समय बीत्या है, मेरी जो कर्म भूमि रही है वो गोवाना और सोनीपत रही है। सोनीपत रहते हुए मेरे को 17 साल हो चुके हैं। मेरी जितनी रिश्तेदारी है सारी की सारी गोवाना के अंदर है। मेरी जो आना जाना चूल्हे तक की दौड़ है वो गोवाना के अंदर रही है। मैं सुबह स्टेडियम में रहता था, वहां जितने भी पहलवान, स्पोर्ट्स पर्सन, साथी जो भी रहे हैं वे भी इसी क्षेत्र के रहे हैं। मेन बात, इस क्षेत्र से कोई भी समाज सेवी नहीं था, कोई किसान नेता नहीं था जो भाई चुनाव का फार्म भर रहा हो या पर्चा भर रहा हो, ताकि हम किसी के आगे आकर उसके गले की फांस ना बना। साफ सुथरा रास्ता ये, यहाँ पे जो लड़ाई है वो सीधी नेता मंत्रिया के साथ थी, इस मारे ये समय चुनी। अच्छा, भूपेंद्र सिंह कई हुड्डा जो साहब आपको विश्वास जताएंगे, टिकट मिलने की उम्मीद है मतलब, या फिर आपने सोच लिया कि आजादी चुनाव लड़ना? देखो जी, बड़ी चीज है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपनी लड़ाई लड़नी है। हुड्डा साहब हमारे आदरणीय, हमारे ताऊ जी हैं, वो टिकट देते हैं तो ये आप ये लगा लो 1 लाख वोटों की 100% जीत है, सबसे बड़ी जीत है। टिकट नहीं देते हैं, उनसे दूर फिर भी नहीं है हम। अच्छा, बीजेपी का भी उभरा है भाई यार? बीजेपी के ऊपर तो हर रोज आते हैं, बीजेपी के ऊपर होगी तो बीजेपी ने तो ये भी ऊपर दे रखे 20 सीटा पर जोशी बढ़िया लगा ले ले, ग्रामीण सीट। अच्छा, 7 में पैसे ले, जता का हम बेचांगे, मंत्री पद हम देंगे, आजा। फिर मैं मगा त्याग कैसे कर रहे फिर? ब्राता श्री लालच नहीं है? सुनो, ये मेरे पाप जो निशान वो आंदोलन में तू गैल खड़ा था, जो चोट लाग रही, कट फट रही, कमर अपनी टूटी पड़ी, गट्टा अपना टूटा पड़ा, ये पैर सारे अपने पट रहे, ये चोट की न मारी थी आंदोलन में? बीजेपी ने। शहीद की न करे थे 750 किसान, बीजेपी ने। पुलवामा हमला किसने करवाया? बीजेपी ने। किसान किसने पीटे? बीजेपी ने। मास्टर किसने पीटे? बीजेपी ने। डॉक्टर की ये दुर्गति किसने कर रखी? बीजेपी ने। आंगनबाड़ी वाली किसने पीटी? बीजेपी ने। सरपंच किसने पीटे? बीजेपी ने। नाम भी मतलब नाम लेते भी बीपीआई हो जाए उनका। तो क्या बात है। देखो भाई हर्ष भाई, मतलब बीपीआई हो जाए हर्ष भाई, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस है, फिर आप बीच में रह गए, तो मतलब दोनों से मुकाबला कर पाओगे इसमें? भाई साहब, मेन मकसद बीजेपी को उल्टा लौटाना है। जब पावर दे दी घनी कड़ी त्रिया घेरांगे, अगर हुड्डा साहब ने पावर नहीं दी, न्यू कही बेटे तू रहने दे, लड़ाई फिर भी लड़ाएंगे, क्योंकि जो दूसरा है ना वो भी अड़े खुट्टा के ड्रैके में करने गाना बीजेपी पर गए वो से। हर्ष भाई, आपकी जगबीर मलिक से साथ बात हुई है कि भी जैसे इतने दिन से कुर्सी बैठे हैं कि चलो भाई हर्ष भाई अच्छा इंसान है तो उनको एक बार मौका दिया जाए, मतलब लोग कुर्सी छोड़ने को? भाई मेरे तो क्यों बात करेगा, हल्के आया तो ना करता, बोलता है कोई ने, हमने तो बेरा ना बोलना भी ना बोलता, कोई काम नहीं कर सिर्फ काम गया 2-3 मानस जाने आ रहे हैं, जब को काम लेकर चलिया जा आडी नाड करके बुझारा वोट दी थी, अगला ने कह दी थी बिला काम मत तसल्ली करो वहां फिर बात करिए। और इतने बड़े इंसान के ये शब्द नहीं बनते। उसने तो पा दो पीने चाहिए ये हल्के के को कौन, उसमें ना काम करना उसने आता, ना बोलना उसने आता, ना किसी के काम हुआ था ना, फिर भी बैठा बैठा बना दिया। इससे ज्यादा क्या कर सके? यो हल्का 74 साल की उम्र हो रही, बुजुर्ग आदमी हो रहा, उनका तो ये कहना बनता है आग भाई को नौजवान नया बालक आगा हो, आशीर्वाद लो मेरा और मैं ले रहा हूं सन्यासी। इसमें मेरी भी बहादुरी है और इस हल्के की भी बहादुरी, उस तो यो हल्का आजाद हो जाए ठीक से। हर्ष भाई, ये तो मतलब एक चेतावनी आपके ऊपर की भी कह रही भी कांग्रेस का अगर टिकट मिलता ना रस्सीकारा को तो 1 लाख वोटों से जीतेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने भाई जैसे आपकी एक हुड्डा के साथ मारी गलवा बन रही भाई, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, दोनों बढ़ते मुसीबत आ रही है। बीजेपी भी हरानी है, यो भी साइड में लाना है, लड़ना तो पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल कर लूं वैसे? जी जी जी, कैसा भी करो, जो तेरे बस का वो करे। कहीं ना कहीं कल आप एक खबर आई है हुड्डा साहब के ऊपर, आपने पता कि जो गुड़गांव और दिल्ली में ईडी की छापेमारी हुई है, तो उसको लेकर के क्या हुआ? देखो, बड़ी चीज ये है, यही मैं एक बात कहता हूँ, भाजपा लड़ने लायक तो है नहीं। भाजपा एक नया पैतरा लेके आ रही, ईडी सीआईडी ये सब कुछ अपने पक्ष में रखती है, अपना शिकंजा कसती जाती है, जिनको जहां लगता है ये नेता हैवी हो रहा उसके घर ये भेज देती है। जैसे कि अपने सोनीपत के अंदर से विधायक साहब सुरेंद्र पवार जी, मेरा उनके साथ ना तो कोई वास्ता, ना कदे कोई कनेक्शन हो या ना कदे मिल ले, लेकिन उनकी जो छवि रही है, उनकी जो कार्य करने की उनकी जो क्षमता रही है, तरीका रहा, मैं ये मानता हूँ सुरेंद्र पवार से बेस्ट आदमी हमारे सोनीपत के एरिए में विधायकी के मामले में हाल फिलहाल कोई भी नहीं है। ऐसा नेक दिल साफ छवि का आदमी। अब उनको कैसे फंसाया? ईडी के माध्यम से।
अगर यो साफ छवि का हूं तो थरता मरता नहीं, ईडी के माध्यम टाटा घेर लो, भीतर घेर दिया। ये बात आती है हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब पे शिकंजा कस रहे हैं। हुड्डा साहब के ऊपर जो ये मुकदमे खोल कर ले कार्य है ना, इनमें तो हुड्डा साहब कोर्ट में पेश होकर, हुड्डा साहब को तो क्लीन चिट मिल ले भी 2 साल हो लिए, 2 साल हो चुके हैं क्लीन चिट मिल ले। ये सिर्फ चुनावी सरगर्मियां गर्म करने के लिए, ये दिखाने के लिए, डराने के लिए कि हुड्डा साहब का नंबर आ रहा है। हुड्डा साहब एक ऐसी साफ छवि के आदमी हैं, अपने उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी में हाल फिलहाल ऐसा चेहरा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो भाई देखो, हर्ष शिकार भाई ने अच्छा और ये बात टिकट के लिए नहीं है, टिकट दो ना दो, उनकी इज्जत थी, उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो किसानों के लिए कराया है। सरकार हमेशा बदलाव चाहती है, सेम जनता हमेशा बदलाव चाहती है। 10 साल कांग्रेस थी, लोगों ने बदलाव कर दिया, 10 साल भाजपा आएगी। भाजपा थोड़ा जबरदस्ती आएगी, क्योंकि इन्होंने नया पैतरा आजमा लिया। भाई को भाई से लड़ा दो, जात पात में बांट दो, हिंदू मुसलमान लड़ा दो, धर्मवाद में बांट दो। इन्होंने काम करने की बजाय नई स्ट्रेटजी जो लेके आए हैं। पहली ऐसी सरकार है जो किताबों पर, पढ़ाई पर भी जिन्होंने जीएसटी लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है। पहली ऐसी सरकार है, हजारों स्कूल बंद करवा दिए। कहा स्कूल में मत जाओ, मंदिर में घंटा बजाओ और भविष्य बन जाएगा। हरिद्वार सबसे ज्यादा हमारे बच्चे जान लगे, खाटू श्याम हमारे बच्चे जान लगे, बालाजी हमारे बच्चे जान लगे। रीजन के है, हमारे यूथ और नौजवान अपने लक्ष्य से भटक गए, हाथ जोड़कर अपना भविष्य मांगे। वास्तविकता ये है, देखो परमात्मा में विश्वास अच्छी बात है, मैं भी जाता हूं, ये नहीं है मैं नहीं जाता हूं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए। आपको जॉब जब मिलेगी, आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षा होगी, और शिक्षा का साधन ही नहीं रहा। अब एक बात सोच के देखो, मैं एक अनपढ़ गवार गूठा टेक आदमी, और मैं भोले बाबा का हाथ जोड़ने लग जाए, जी मना एसडीएम बना दो, कैसे बन जाऊंगा मैं? उसके लिए जी पढ़ना तो पड़ेगा। देखो वो रास्ता दिखा सकता है। आप किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहीं भी चले जाओ, वे आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। शक्ति का मतलब यो नहीं होता छू मंत्र कर दिया, कैलेंडर में दिखा रहा मेरे हाथ लगड़ी गिरती मैं बढ़ जाएगी। रास्ते का मतलब ये होता, अच्छा गुरु आपको शिक्षा देगा, बेटा आप अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को सुधारो, आपके पास आपका जो पद है वो अपने आप स्वयं चल के आएगा। ये मेरे तो कहते हैं, कई चुनाव लड़न लग रहा क्या रहेगा, अगर मैं मेहनत जी तोड़ करूंगा, सबसे ज्यादा करूंगा, तो मेरे साथ तो 100% जीतूंगा जी, और मेरे बस की वो मेहनत नहीं होगी, मैं क्यों कर जीत जाऊंगा। हर्ष भाई मतलब आप इतने जबरदस्त बोलते हैं, मतलब खट्टर साहब के साथ भी आपकी बहस करने से मतलब आप ये कहने का मतलब ये आपका सिर कट जाए और आप झुकते नहीं, ये बात मतलब देख लोग सोचते भी हैं इस चीज में। तो हर्ष भाई क्या सोच करके आए आप, मतलब ये जो लोग आप लोगों के सामने आप बात रखते हो भगत सिंह की, राजगुरु की, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं पैसा भी चलता है, सारी चीजें शरीर का बलद कांध का और मर्द जुबान का होना चाहिए। जब ती जुबान है, जब ती मर्द, हाँ ना तो हम भी लोग ही बन जाएंगे, खट्टर हम बन जाएंगे फिर। ऐसा है, आप अपने हक के लिए जब तक लड़ते रहो, जब तक आपके शरीर के अंदर रक्त की आखिरी बूंद है, तो ये खून नहीं सा पैदा इसी जगह हो रहे हैं भाई, लड़ा के, हाँ लड़ना हमारा धर्म है। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद।